अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं व्लॉगिंग ट्रायंगल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें। तो मेरा कब से शौक़ था कि मैं एयर फ्रायर लूँ और मैं अम्मी को कब से बोल रही थी कि अम्मी एयर फ्रायर लेके दें। तो फिर आज फाइनली अम्मी ने मुझे एयर फ्रायर लेके दिया। तो घर जाके मैं उसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी आपको। और फिर कोई ड्रेस वगैरह लेने थे तो फिर वो भी लिए। और जैसा कि आपको पता है कि शॉपिंग करते करते इंसान को भूख लग जाती है और हमें भी फिर भूख लग गई। और फिर शॉपिंग करने के बाद हमने गोलगप्पे खाए। और भाई गोलगप्पे तो सबके मोस्ट फेवरेट होते हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जिसको गोलगप्पे अच्छे ना लगते हों। वो एक मूवी थी ना जिसमें वो कहता है कि ज़िंदगी का मज़ा तो खट्टे में। वाकई ज़िंदगी का मज़ा तो खट्टे में है। तो गोलगप्पे खाने के बाद फिर हम घर के लिए चल पड़े। और फिर घर जाके मैं आपको अपने एयर फ्राई की अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी। और यहाँ पे मेरे भाई को जल्दी पड़ी हुई थी कि मैं ही ओपन करूँगा। तो फिर मैंने कहा चलो भाई तुम ही ओपन करो और मैं फिर वीडियो बनाती हूँ। और मेरे छोटे भाई को बड़ा शौक होता है अनबॉक्सिंग करने का। जब भी हम कोई दराज से कोई प्रोडक्ट वगैरह मंगवाते हैं, कोई चीज़ मंगवाते हैं, तो उसकी जो अनबॉक्सिंग वगैरह होती है वो मेरा भाई करता है। ये एयर फ्रायर लेने का मैं कब से सोच रही थी, मीन्स के जब मैं लेने का सोच रही थी तब ये था 10,000 का। और फिर सोचते सोचते अम्मी को मनाते मनाते ये हो गया बहुत ही कॉस्टली। और फिर फाइनली अब मैंने ले लिया। और ये 26,000 का है। और ये एनिक्स कंपनी का जो मेरा चॉपर है मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी एनिक्स का है। तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। तो मैं जब भी डाइटिंग करने का सोचती थी ना तो फिर मैं कहती थी नहीं, मैं ऐसी चीज़ें तो नहीं छोड़ सकती ना जो ऑयली चीज़ें होती हैं जिसको हम फ्राई करते हैं। तो फिर उसका मैंने एक बहुत अच्छा जुगाड़ निकाल लिया। फिर मैंने ये एयर फ्रायर ले लिया। अब फिर जो भी मेरा खाने का दिल कर रहा होगा तो फिर मैं एयर फ्रायर में उसको बना लूँगी। तो फिर हमने सोचा कि एयर फ्रायर का टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले फिर हमने यहाँ पे फ़िश मंगवा ली थी। और फ़िश को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने उस पर सारा मसाला वगैरह लगा लिया। तो अब ब्रश की हेल्प से हम इस पर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और फिर इसको एयर फ्रायर के अंदर रखेंगे। तो जो एयर फ्रायर का टेम्परेचर है वो हम 180 डिग्री पे रखेंगे और इसकी टाइमिंग हम 10 मिनट लगाएंगे। जो इसके अंदर बुकलेट वगैरह होती है ना तो उसके अंदर सारी टाइमिंग और टेम्परेचर वगैरह लिखा हुआ होता है। तो फिर यहाँ पे हम 10 मिनट का टाइम लगा लेंगे और 180 पे टेम्परेचर लगा लेंगे। और माशाल्लाह से इतनी अच्छी यहाँ पे फ़िश रेडी हो गई थी बिना ऑयल के। और ये बहुत ही टेस्टी थी खाने में। फिर नेक्स्ट डे मेरे भाई ने चिकन पे मसाला वगैरह लगा के उसको एयर फ्रायर में रख दिया और वो भी बना लिया। और फिर हमने इसके अंदर फ्राइज़ भी बना के देखे और फ्राइज़ भी इसके अंदर बहुत ही अच्छे बने थे। क्योंकि जब हम कोई चीज़ फ्राई करते थे, फ़िश हो चाहे वो फ्राइज़ हों, वो इतने ज़्यादा ऑयल में फ्राई होते थे और ऑयल भी तो इतना महंगा हो गया है। तो इससे अच्छा है कि एक ही दफ़ा इंसान खर्चा कर ले और फिर आराम से चीज़ें बनाता रहे। और जैसा कि आपको पता है कि अब मटर का सीज़न जाने वाला है तो फिर हमने सोचा कि मटर को फ्रीज़ करके रखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पतीले में पहले 1 टीस्पून नमक डाल दिया था और फिर ½ टीस्पून इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे। क्योंकि जब हम ऐसे ही मटर फ्रीज़ करके रखते हैं या तो वो फिर ख़राब हो जाते हैं और या फिर वो मीठे हो जाते हैं। तो इसलिए इनको एक तरीके से फ्रीज़ करके रखें। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने नमक और फिर उसके बाद चीनी ऐड की। उसके बाद फिर इसके अंदर मटर ऐड कर देंगे जबकि पानी बॉयल हो जाएगा। और यहाँ पे हमने मटरों को ज़्यादा बॉयल नहीं करना, बस 1 मिनट के लिए इसको बॉयल कर लेना है और फिर इसको निकाल लेना है। क्योंकि अगर मटर पानी में ज़्यादा देर रहेंगे तो ये फिर गल जाएंगे, जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने मटर को सॉफ्ट या गलाना नहीं है, बस 1 मिनट के लिए पानी के अंदर हमने इसको छोड़ देना है और फिर 1 मिनट के बाद हमने यहाँ से निकाल लेना है। और फिर इसको एक टोकरी में डाल देंगे ताकि इसका सारा पानी ड्राई हो जाए। क्योंकि गर्मियों में बहुत दिल करता है कि इंसान मटर पुलाव खाए और फिर इसलिए हम इसको फ्रीज़ करके रख देंगे। और आपने भी इसी तरीके से इसको फ्रीज़ करना है ताकि ये ख़राब ना हो और फिर मीठे भी ना हो जाएं।
क्योंकि अभी मटरों का सीज़न जाने वाला है तो फिर ये सस्ते भी हो गए हैं। तो फिर हमने सोचा कि इनको फ्रीज़ करके रख देते हैं। तो जब इनका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, इसके अंदर फिर हम 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इनको मिक्स करने के बाद फिर आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी। आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दें अपनी फैमिली फ्रेंड्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।